Hello students, welcome to the first session on chapter number 14 Statistics. In this video, we'll be discussing direct method and assumed mean method to find the mean of certain observations. So starting with direct method. डायरेक्ट मेथड के लिए जो मीन का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है x बार, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं अगर हम उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर दें तो यू विल गेट दी मीन। मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं और इससे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है कि वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से 30 एंड 30 से 40, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी सपोज हमें गिवन है 3, 5, 7, 5 और हमें इसका मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्स निकालते हैं। एक्स जो होता है वो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू होती है। तो 0 और 10 की मिड वैल्यू दिस इज 5, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। नेक्स्ट कैसे आएगा 10 और 20, इसकी मिड वैल्यू कैसे आएगी 10 और 20 ऐड किया 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। नेक्स्ट 20 प्लस 30 इज 50, 50 बाय 2 इज 25, नेक्स्ट विल बी 35। अब मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के केस में ये तो हमने पुरानी क्लासेस तक पढ़ा है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट अगर ऑब्जर्वेशन बहुत सारी हैं या फिर इंटरवल्स के फॉर्म में दे रखा है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। दिस सिग्मा मीन समेशन। तो जितने भी एफ आई एक्स आई का जो प्रोडक्ट आएगा हम उसका सम करते हैं। तो पहले अगर हम एफ आई एक्स आई निकालें, एफ आई तो इसको मल्टीप्लाई किया एफ आई एक्स आई, दिस विल बी 5 इंटू 3 विच इज 15। नेक्स्ट इज 5 इंटू 15 which is 75, 25 into 7 which is 175 and 35 into 5 which is again 175। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 75 प्लस 15 प्लस 175 प्लस 175 इन सबको जब ऐड किया तो यू विल गेट 440। और सिग्मा एफ आई का मतलब जितना भी एफ आई था उन सबको ऐड करना है। तो 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 एंड 5 इज 20। तो मीन जो आएगा इसका बनेगा 440 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 22। सो मीन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विल बी 20। इस डेटा का जो मीन आएगा दैट विल बी 22। ओके, तो डायरेक्ट मेथड के टाइम पे मीन निकालने का ये फॉर्मूला है एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो एक एक घर में ऑन एन एवरेज कितने पौधे हैं हमें ये बताना है। टोटल 20 हाउसेज हैं, मतलब इन सबका सम जो है दिस इज 20। ये एफ आई हो गया, तो ये सिग्मा एफ आई है 20 और नंबर ऑफ प्लांट्स ये हमारे पास क्लास इंटरवल दे रखा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई विच इज द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 0 और 2 की मिड वैल्यू ये हो जाएगा 1, 2 और 4 की मिड वैल्यू हो जाएगा 3। तो अगर हम ध्यान दें अगर इंटरवल्स में गैप सेम है, हर जगह इंटरवल में गैप सेम आ रहा है तो उतना ही डिफरेंस यहाँ पे एक्स आई में होता है। तो अगर यहाँ पे हर जगह पे 2 2 2 2 2 2 का गैप आ रहा है, 0 से लेकर 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, अगर हर जगह 2 का गैप आ रहा है तो एक्स आई में भी 2 का गैप होगा। सो इट विल बी 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तो हर एक को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एफ आई एक्स आई जो कि इनका प्रोडक्ट है। तो 1 प्लस 1 दिस इज sorry 1 multiplied by 1 this will be 1, 2 multiplied by 3 this is 6, 5 into 1 this is 5, 5 sevens are 35, 6 nines are 54, 2 into 11 this is 22 and this will be 39। और अगर हम इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करें तो 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस
35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, इन सबको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 162। तो मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? मीन का फॉर्मूला इज एक्स बार इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई में यहाँ पे आ रहा है 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई विच इज 20। तो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.1। तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर घर में जो है वो 8.1 प्लांट्स हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसमें क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे मीन को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। तो अभी सिर्फ मेथड समझ लेते हैं और एप्लीकेशन हम किसी क्वेश्चन में देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो एक्स बार दिस इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। जो डी आई है ये हम निकालते हैं एक्स आई माइनस ए से, और जो ए होता है दिस इज एज्यूम्ड मीन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जो कि हम मीन को एज्यूम करते हैं कि इस पर्टिकुलर डेटा का मीन ये होगा, वो ए हो जाता है। हम यहाँ पे पहले डी आई निकालते हैं। डी आई जो होता है एक्स आई माइनस ए, जो भी एक्स आई हमें पता है ये कैसे निकालना है, जो भी क्लास इंटरवल होगा उसकी मिड वैल्यू, उसमें से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक सेपरेट कॉलम बनेगा डी आई का। नेक्स्ट विल फाइंड एफ आई इंटू डी आई और उसको सिग्मा एफ आई से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, इसी का नाम शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड ये दोनों एक ही मेथड है। सो क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। तो 50 वर्कर्स हैं जिनकी डेली वेजेस 100 से 120 12 वर्कर्स हैं, 120 से 140 14 वर्कर्स हैं, 140 से 160 8 वर्कर्स हैं, एंड सो ऑन। तो ऐसे टोटल वर्कर्स जो थे वो हैं हमारे पास 50 वर्कर्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, देयर आर 50 वर्कर्स, दिस इज एफ आई और ये क्लास इंटरवल। सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई इसकी मिड वैल्यू 110, नेक्स्ट 130, 150, 170, 190। तो डी आई निकालेंगे। डी आई के लिए हम क्या करते हैं, एक्स आई माइनस, ये तो फॉर्मूला होगा। अब ए को चूज करने का क्राइटेरिया क्या होता है? वैसे ए जो हम चूज करते हैं वो एक्स आई वाले कॉलम में से चूज करते हैं और मोस्टली उसकी मिड वैल्यू लेते हैं। तो एक्स आई वाला कॉलम 110, 130, 150, 170, 190 जो इसके मिड वैल्यू आ रही है, इसको हम ए ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया कि इसका 150, बट ये कोई रूल नहीं है कि आपको एक्स आई के कॉलम में से मिड वैल्यू लेके करना है। आप चाहो तो इन पांचों में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो, या फिर इन पांचों के अलावा कोई आपको छठी वैल्यू लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। आंसर सबसे सेम आता है, बट प्रेफर किया जाता है कि आप एक्स आई वाले कॉलम में से मिड वैल्यू लो, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स आई माइनस ए निकालेंगे तो 110 माइनस 150 दिस विल बी माइनस 40, नेक्स्ट विल बी माइनस 20, 0, एक्स आई माइनस ए दिस इज 20, दिस इज 40। तो अगर क्लास इंटरवल में हर जगह 20-20 का गैप था तो एक्स आई में भी वही 20-20 का गैप था और डी आई में भी वही 20-20 का गैप था। तो अगर ये चीज़ का ध्यान दो तो आप एक्स आई वाला कॉलम और डी आई वाला कॉलम निकाल सकते हो, बार बार सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें, या फिर मिड वैल्यू के लिए भी ऐड करके डिवाइड बाई 2 करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई जो कि इनका प्रोडक्ट होगा। 12 इंटू माइनस 40 दिस इज माइनस 480, 14 इंटू माइनस 20 ये हो जाएगा माइनस का 280, 8 इंटू 0 दिस इज 0, 6 इंटू 20 120 और ये हो गया 400। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो ये बन गया माइनस 80, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 160, माइनस 160 एंड माइनस 80 दिस इज माइनस 240। तो एफ आई डी आई का जो सम आ रहा है वो ये आ रहा है माइनस का 240, और ये सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस के लिए मैंने किया, ऐसा मार्क करके दिखाने की नीड नहीं है, अपनी कैलकुलेशंस के लिए किया मैंने। तो अब एक्स बार वो जो आएगा दिस विल बी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई।
So A is 150 plus sigma FIDI, this is minus 240 divided by sigma FI जो कि 50 है. So ये हो गया 150 minus 48, sorry 4.8. 0 0 cancel. 24 divided by 5 is 4.8. So 150 minus 4.8, this will be 145.2. और क्योंकि ये जो हमने निकाला दिस इज मीन डेली वेज, एवरेज डेली वेज निकाली हमने वर्कर की, तो इसकी जो यूनिट रहेगी दैट विल बी रुपीज. तो ऑन एन एवरेज हर एक जो फैक्ट्री वर्कर है उसको हम 145.20 रुपीज पे कर रहे हैं, या फिर उनकी जो डेली इनकम है दैट इज रुपीज 145.20. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency F. So ये FI है, ये क्लास इंटरवल है. सबसे पहले XI जो कि इस इंटरवल की मिड वैल्यू 11 से लेके 13, मिड वैल्यू विल बी 12. अब क्योंकि हर जगह पे 2 का गैप है तो यहाँ पर भी 2 का गैप हो. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. निकालना नहीं है हमें बार बार. अब 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं तो मिड वैल्यू विल बी 18. हमने इसको ए ले लिया. अच्छा, यहाँ पे जो करना है हमें वो ये है कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज रुपीज 18. तो मीन हमें दे रखा है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच इज यहाँ पे एफ ये रहा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो डी आई निकाला XI माइनस ए, तो 12 माइनस 18 दिस इज -6 -4 -2, क्योंकि जो गैप यहाँ पे था वही गैप यहाँ पे था, वही गैप यहाँ पे होगा. तो 2 2 ऐड करते जाओ तो डी आई वाला कॉलम फिल होता जाएगा. 2 4 6. अब एफ आई डी आई हो जाएगा 7 इंटू माइनस 6 दिस इज -42, 6 इंटू -4 -24, 9 इंटू -2 -18, ये 0 हो गया, ये 2F, 5 4 20, 6 4 24. तो अगर हम कंबाइन करके देखें तो -24 और 24 ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 20 minus 18 दिस विल बी 2, -42 प्लस 2 ये हो जाएगा -40 और साथ में 2F. तो ये सिग्मा FIDI आ गया. और सिग्मा FI इसको करके देख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30, 30 एंड 14 दिस इज 44 प्लस F. 44 प्लस F आ गया ये. अब मीन का फॉर्मूला लगा दो. मीन क्या है? A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI. तो A की वैल्यू इज 18, सिग्मा FIDI इज 2F माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस F. और X बार जो कि मीन है वो भी हमें दे रखा है. मीन इज रुपीज 18. मीन जो है वो भी हमें 18 रुपीज दे रखा है. 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया. तो 0 विल बी इक्वल टू 2F माइनस 40 अपॉन 44 प्लस F. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 विल बी इक्वल टू 2F माइनस 40. 2F आएगा 40 के इक्वल, सो F विल बी इक्वल टू 20. सो जो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F, इसकी वैल्यू रहेगी 20. ओके, इसको डायरेक्ट मेथड से भी करके देख सकते हैं. Question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method. तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं. सो ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है कि कितनी वुमेन थी जिनकी नंबर ऑफ हार्टबीट्स इस रेंज में थी. सबसे पहले XI निकालनी विच इज द मिड वैल्यू. तो 65 और 68. अच्छा, मिड वैल्यू निकालने के लिए एक और भी मेथड होता है हमारे पास. एक तो वही कि ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया. नेक्स्ट इज अगर हम देखें तो 65 से 68 के बीच में जो गैप है वो 3 का है. तो अगर हमें मिड वैल्यू निकालनी है तो मिड वैल्यू जो होगी वो 3 वाला जो बीच का गैप है ये सेम डिवाइड हो जाएगा. तो 1.5 यहाँ से होगा, 1.5 यहाँ से होगा. तो अगर मैं 65 में 1.5 ऐड कर दूं तो भी मुझे मिड वैल्यू मिल जाएगी. तो ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लो, या फिर जो गैप है उसका हाफ लोअर लिमिट में ऐड कर दो तो सेम आ जाता है 66.5.
अब क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे 3 3 का गैप है तो यहाँ पर भी 3 3 का गैप होगा। 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 एंड 84.5। अब डी आई निकालना है विच इज एक्स आई माइनस ए एज्यूम कर लेते हैं पहले। ए जो आएगा वो एक्स आई वाले कॉलम में से मिड वैल्यू होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, इसको हमने ले लिया बीच वाली वैल्यू को ए। सो एक्स आई माइनस ए 66.5 माइनस 75.5 माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 3। 3 3 का गैप था, यहाँ पर भी 3 3 का गैप। 0 3 6 एंड 9। एफ आई डी आई निकालेंगे तो 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, ये 0 हो गया। 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 24, 2 इंटू 9 18। सो माइनस 18 प्लस 18 ये कैंसिल, 24 माइनस 24 ये कैंसिल, बचा 21 माइनस 9 विच इज 12। तो सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 12। सो एक्स बार विल बी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 75.5, सिग्मा एफ आई डी आई दिस इज 12 एंड सिग्मा एफ आई टोटल नंबर ऑफ वुमेन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 30 वुमेन, ये सब ऐड करके 30, दिस विल बी 30। अभी 3 से कैंसिल आउट हुआ 10, 3 से कैंसिल आउट हुआ 4, तो 0.4 हो गया। 75.5 प्लस 0.4 तो 75.9, और ये क्या चीज़ है, ये नंबर ऑफ हार्ट बीट्स है। 75.9 हार्ट बीट्स। तो ऑन एन एवरेज जो वुमेन है उनकी हार्ट बीट की 75.9 हार्ट बीट्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a box. तो एक बॉक्स में ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ मैंगोज है वो निकालना। बट हम यहाँ पे देखें तो इंटरवल्स जो आ रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। 50 से 52 नेक्स्ट, 53 से 55, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहे। तो कॉन्टिन्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो गैप होता है यहाँ पे 52 और 53 1 का गैप है, इस गैप को हाफ करना है और लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड, लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में ऐड। अब क्योंकि 1 का गैप है उसका हाफ किया 0.5, तो हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स निकाल रहे हैं। लोअर लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट 49.5 और अपर लिमिट में ऐड 52.5। नेक्स्ट विल बी 52.5 से लेके 55.5, नेक्स्ट 55.5 से लेके 58.5, 58.5 से लेके 61.5, नेक्स्ट विल बी 61.5 से लेके 64.5। ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल निकाल ली। अब एक्स आई निकालेंगे। अब एक्स आई के लिए अगर देखें तो यहाँ पे 3 3 का गैप हो गया। अगर यहाँ 3 3 का गैप है तो मतलब 1.5 ऐड कर दो लोअर लिमिट में या फिर 1.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1.5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 51। नेक्स्ट क्योंकि 3 3 का गैप है 54, 57, 60, 63। अब डी आई निकालेंगे। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए 57 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 57 माइनस 6 माइनस 3 0 3 6 एक्स आई माइनस ए। नेक्स्ट एफ आई डी आई, तो एफ आई इज 15 इंटू माइनस 6 माइनस 90, 110 इंटू माइनस 3 माइनस 330, 0 3 और 115 मल्टीप्लाई किया तो 345 और 25 इंटू 6 दिस इज 150। अब जो आसपास वाली टर्म्स है उनको कंबाइन करते हैं, तो 345 माइनस 330 ये मुझे देगा प्लस का 15, और अगर मैं इनको कंबाइन करूंगा तो 15 माइनस 150 माइनस 90 दिस विल बी 60। टोटल कितना हो गया 15 एंड 60 75। तो ये थोड़ी सी क्विक कैलकुलेशंस के लिए, आप एक एक को ऐड करके थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं सम। सो एक्स बार जो मीन होगा दैट विल बी ए प्लस सिग्मा
FIDI divided by sigma FI. Value of A is 57, sigma FIDI is 75 and sigma FI हमें करके देखना पड़ेगा। तो 115 135 ये हो गया 150 और ये हो गया 140 एंड 110 टू 140 और 110 ये 250 आ गया 250 और 150 400 हो गया। सिग्मा एफ आई इज 400 तो यहाँ पे आ जाएगा 400। 75 जो है वो 25 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 25 से गया तो ये आ गया 3 और 400 भी 25 से कैंसिल आउट हो रहा है। 400 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 16 और 3 डिवाइडेड बाय 16 अगर हम इसको डेसिमल में निकालेंगे तो दिस विल बी 0.1875 आगे 57। सो ऑन एन एवरेज हर एक बॉक्स में जो नंबर ऑफ मैंगोज है दैट इज 57.1875। तो हर एक बॉक्स में ऑन एन एवरेज 57.1875 नंबर ऑफ मैंगोज पैक्ड है। Okay, so with this we have completed today's session. We'll be continuing from question number 6 in the next video. Thank you so much.